नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ाव के लिए। जल्दी से जल्दी जुड़िए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। पूरे देश भर में नई जो केंद्र सरकार की स्कीम है आर्मी में भर्ती को लेकर, अग्निपथ, उसको लेकर बवाल मचा हुआ है। कल दिन भर प्रदर्शन होते रहे, देश में भी प्रदेश में भी सब जगह से प्रदर्शन हुए। कई जगह ये प्रदर्शन हिंसक हो गए, कुछ जगह पे आगजनी भी हुई। ये बिहार में एक भभुआ में ट्रेन को जला दिया गया, एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली आवेश में आकर या अवसाद में आकर रोहतक में, और पूरी तस्वीर जो है वो बदरंग हो गई। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि केंद्र सरकार ने अगर ये योजना निकाली होगी तो इसलिए निकाली होगी कि धरने हो, प्रदर्शन हो और लोग परेशान हो। सरकार जब भी कोई योजना लाती है तो वो लोगों के कल्याण के लिए ही लाती है, जनहित के लिए ही लाती है। ये योजना भी निश्चित तौर पर सोच समझ के लाई गई होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि शाम को दिन में आया कि ऐसे कर दीजिए और वैसे कर दिया गया। निश्चित तौर पे इसके प्लस भी होंगे, माइनस भी होंगे। हम लोग उन पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया आज का जो सबसे बड़ा एक प्लेटफॉर्म है इस तरह की चर्चाओं के लिए, वहाँ पे ज़बरदस्त चर्चा चली हुई है। लेकिन अभी हम जो है आपसे इसलिए रूबरू हो रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी लगातार हिंसक प्रदर्शन होते जा रहे हैं। कल थोड़ा सा अग्रेसिवनेस हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। दो तीन चीज़ें बड़ी स्पष्ट हैं इस पूरे मामले में। जैसे मैंने कहा कि सरकार का स्वरूप कल्याणकारी होता है। सरकार जो भी योजना बनाती है वो एक लंबी मंथन के पश्चात बनाती है, और उस पर एकदम से प्रतिक्रिया इस तरह की आ रही है तो निश्चित तौर से कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, ऐसा भी मालूम होता है। लेकिन हमें तुरंत किसी कंक्लूजन पे जंप करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तुरंत इस पूरे मामले पे कोई कंक्लूजन ना ही हम निकालें तो बेहतर होगा, क्योंकि अभी इसके कुछ हिस्से ही बाहर आए हैं। अब कल से क्योंकि प्रदर्शन हुए हैं तो कल से केंद्र सरकार ने भी कुछ वीडियो जारी करके कहा है कि इसके क्या जो है प्रक्रिया रहेगी, इसके क्या लाभ रहेंगे। हमें लगता है कि उन पहलुओं को भी सुन लेना चाहिए। इसके पश्चात ये भी साइमल्टेनियसली मुझे लगता है, और हमें ये लगता है कि लोगों की जो प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की जो आपत्तियां हैं, वो भी सरकार को सुननी चाहिए, और उसके बाद सारी चीज़ों के ऊपर एक बार फिर से पुनः मंथन करके ही आगे बढ़ना चाहिए। एक मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी से आग्रह करूंगा कि कल जिन बच्चों को अरेस्ट किया गया है या जिन बच्चों के खिलाफ केस बनाए गए हैं प्रदर्शन के दौरान, वो केस तुरंत प्रभाव से वापस लिए जाएं। ये वो बच्चे नहीं हैं जो सियासत करते हैं, ये वो बच्चे हैं जिन्हें मैं, आप और स्वयं मुख्यमंत्री ने सुबह शाम, जब लोग आम लोग सोए होते हैं, हम लोग सोए होते हैं, या बाकी लोग सोने की तैयारी कर रहे होते हैं या खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, ये एक ऐसा वर्ग है बच्चों का जो आर्मी में, पुलिस में भर्ती होने के लिए सड़कों पर पसीना बहा रहा होता है, अपनी फिजिकल फिटनेस जांचने के लिए, दौड़ की प्रैक्टिस करने के लिए, बाकी चीजें करने के लिए। ये वो बच्चे हैं जिनको एकदम से लगा कि शायद कोई गलत हो गया है। मैं शायद शब्द का इस्तेमाल इसलिए कह रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सरकार ने जो है बिना सोचे समझे ये योजना लाई होगी। उसके कुछ लाभ अवश्य सरकार ने देखे होंगे, हमें वो भी देखनी चाहिए। लेकिन एक मैसेज इस तरह से चला गया कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, उसके आवेश में आके ये बच्चे जो वर्षों से मेहनत कर रहे थे, जो अरसे से मेहनत कर रहे थे, ये बच्चे स्वतः सड़कों पे आ गए। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है क्योंकि कुछ सियासी लोगों ने अपनी सियासी रोटियां भी इसमें सेकी होंगी, लेकिन ये वो बच्चे हैं जो नौकरी के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अगर उनमें किसी निर्णय को लेकर कोई आवेश आ गया तो उसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया जाए। ये लोग देश की सेवा करने के लिए मेहनत कर रहे थे। इनको लगा कि हमारे हाथ से मौका जो है जा रहा है, या मौका उस तरह से नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए, तो ये लोग वहां प्रदर्शन के लिए आए होंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और हिमाचल प्रदेश की सरकार से मेरा यह आग्रह रहेगा कि उन बच्चों के ऊपर केस नहीं किया जाए। हाँ, कोई प्रोफेशनल सियासतदान, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी का, कॉमरेड हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो, अगर वो इन प्रदर्शनों में उनको उकसाते हुए पकड़ा गया है तो उसको नहीं बख्शा जाए, क्योंकि इस तरह के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारा दोनों ही पक्षों से ये आग्रह रहेगा कि इस पूरे मामले पे सोच विचार जरूर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई योजना बना दी, अधिकारियों ने जिन्होंने बनाई उनको लगा होगा अच्छी बनाई है, तो उसको फिर बिल्कुल रिजिडली आप जो है थोपने का काम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा भी नहीं है जैसे मैंने कहा कि इस सरकार की इस योजना के कोई लाभ नहीं होंगे। हमें चाहिए, जिनको लग रहा है कि नुकसान है उनको लाभ भी ढूंढने चाहिए, जिनको लग रहा है कि लाभ ही लाभ है उनको नुकसान भी ढूंढने चाहिए। जब हम नफे और नुकसान दोनों की चर्चा करेंगे, दोनों पे ध्यान देंगे, तो निश्चित तौर से कुछ अच्छा ही होगा। और मैं ये चाहता हूं कि अच्छा ही होना चाहिए, हम सब ये चाहते हैं कि अच्छा ही होना चाहिए। बच्चों को नौकरी की तलाश है,
बेरोजगारी की जो दर है वो लगातार ऊपर जा रही है। हिमाचल प्रदेश विकास की हम लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, तमाम सरकारें करती हैं, ये सरकार भी करती है, इससे पहले वाली करती है, उससे पहले वाली भी करती थी, जो आएगी वो भी करेगी। और सभी सरकारें, पहले वाली भी, वर्तमान वाली भी, और जो आएंगी आगे, वो कुछ कई जगह से उनको अवार्ड भी मिलते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई खरीद के ले आते हैं, अवार्ड मिलते हैं। काम अच्छा किएगा तो उसकी अप्रिसिएशन होगी, अवार्ड भी मिलते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में भी जो हमारी बेरोजगारी की दर है वो लगातार ऊपर बढ़ती जा रही है। बाकी नौकरियों में टफ कंपटीशन है, सब जगह पर टफ कंपटीशन है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो है ये मामला जो है कुछ इसको सियासत के एंगल से नहीं देखना चाहिए। मुझे लग रहा है इसको जो है बिल्कुल उसी नफासत में देखना चाहिए कि बच्चों का जो एक विजन है उसको भी स्टडी करना चाहिए, तभी इसको लागू करना चाहिए। जल्दबाजी इसमें नहीं होनी चाहिए और इसका विरोध करने के लिए भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश का माहौल इससे बिगड़ जाएगा। हमारे कई बच्चों के ऊपर अगर इस तरह से केस हो गए तो वो भी दिक्कत हो जाएगी। उन बच्चों का भविष्य तो वैसे ही चौपट हो जाएगा, उनको तो 4 साल की नौकरी भी नहीं मिलेगी अगर वहां पर आ गया कि उनके ऊपर केस हो गया। तो सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के ऊपर केस हुआ है काइंडली उसको जो है आप रीथिंक कीजिए। अगर वहां कोई सियासतदान घुसा है जिसका काम ही सुबह शाम जिंदाबाद मुर्दाबाद करना है, जिसका काम ही लोगों को उकसाना है, उसको आप नहीं छोड़िए। लेकिन जो सामान्य बच्चे हैं जो सुबह शाम सड़क पे दौड़ते थे और जिनको लगा कि उनके लिए दिक्कत हो गई और वो उस आवेश में वहाँ प्रदर्शन करने आ गए, थोड़ा उनके बारे में जो है सोच लेना चाहिए। ये मेरा आग्रह रहेगा माननीय मुख्यमंत्री से। और दूसरी बात ये है कि वही बात बहुत से अभी जो है बहुत से नफ़े और नुकसान गिनाए जा रहे हैं। सरकार ने एक वीडियो जारी किया है, आप उसको भी देख सकते हैं। सरकार के जो अलग अलग नुमाइंदे हैं वो भी इसके लाभ गिनवा रहे हैं। कुछ पूर्व सैनिकों ने इस पर आपत्तियां भी जताई हैं। उनको लगता है कि कई चीज़ें जो हैं वो परेशानी में आ जाएंगी, जैसे कि एक पूर्व सैनिक और पूर्व मुख्यमंत्री, ये दो ब्लेंड हैं, इसलिए मैं उनका जो है उदाहरण दे रहा हूँ। कैप्टन अमरिंदर सिंह, उन्होंने कहा है कि इससे जो अलग अलग जो रेजिमेंट्स हैं उनका एक स्ट्रक्चर ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल का कैडर होगा, 4 साल के लिए जाएगा। कुछ और जो पुराने अफसर हैं, लेफ्टिनेंट जनरल या मेजर जनरल रैंक के, वो भी, उनको भी लगता है कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है। तो अगर इतने सारे लोगों को लग रहा है कि दिक्कत है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि बहुत सारे लाभ भी हैं तो उन लाभों को भी होना यही चाहिए कि जो दिक्कतें हैं उनको दूर किया जाए और जो लाभ हैं उनको ही रहने दिया जाए। इससे ही सबको लाभ होगा। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर? मैं ये भी चाहता हूं आप भी कमेंट कीजिए। सिर्फ महज आलोचना के लिए आलोचना नहीं होनी चाहिए और महज समर्थन के लिए समर्थन नहीं होना चाहिए। इस पूरे मामले में हमको जो है कुछ अलग हट के सोचने की जरूरत होगी, अन्यथा कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो है फिर से माहौल खराब करता हुआ नजर आ रहा है और ये फिर वैसे चला जाएगा जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ, फिर बीच में उसमें राजनीति घुस गई, फिर क्या हुआ, फिर आपने देखा। इसलिए इस फोर्स को एक प्लेटफॉर्म हमको देना होगा। हमारी जो युवा शक्ति है निश्चित तौर से उसका प्राइम कंसर्न यही होता है कि मेरे माँ बाप ने मुझे इतने साल से पाला है, अब मैं अपने पैरों पे खड़ा हो जाऊं, मुझे नौकरी चाहिए। लेकिन जाहिर तौर पे जब उसे इस तरह से इंप्रेशन जाएगा उसको कि मेरी नौकरी तो कुछ साल की होगी, उसके बाद मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो उसमें दिक्कत होगी। केंद्र सरकार का कहना है कि 4 साल के बाद जो है उन लोगों को बाकी नौकरियों में अधिमान दिया जाएगा। ये चीज़ भी बहुत सही ढंग से क्लैरिफाई होनी चाहिए लोगों को कि किस तरह की नौकरियों में अधिमान दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा। क्या अभी का जो मौजूदा 1-1.5% का कोटा है, अगर उसी के तहत उनकी भर्ती होनी है सर्विसमैन के रूप में तो भी क्लियर किया जाए, तो भी ये निश्चित तौर से ये कम पड़ेगा मामला, क्योंकि अब बड़ी संख्या में 75% लोग जो रिटायर होकर आएंगे इस तरह से नौकरी मांगने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा वक्त हम सबको लेना चाहिए। इसलिए जो आंदोलन कर रहे हैं मेरी उनसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा वक्त लें, इसके प्रोज और कॉन्स को सही ढंग से डिस्कस करें, उसके बाद फिर जो आपको लगता है उस लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत उसमें जाएं। और सरकार को भी ये चाहिए कि इस पर ऊपर एकदम से नहीं, मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने, मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि सरकार ने बिना सोचे समझे ये योजना लागू नहीं की होगी, लेकिन अगर मासेस से, पब्लिक से अगर कोई रिजेंटमेंट आ रही है तो उस पर भी सोचना जरूरी हो जाता है कि क्यों आ रही है। एडामेंसी कहीं भी ठीक नहीं है, किसी भी पक्ष की ओर को ठीक नहीं है, जड़ता कहीं भी नहीं है, चैतन्य होना चाहिए और जो चीज़ जितनी सुधर जाए उतनी ही रहनी चाहिए। अदरवाइज देखिए हमारे लोग पहले ही परेशान हैं। JOIT 817 वाले कह रहे हैं 2 साल से लंबी प्रक्रिया से इनकी भर्ती चली हुई है, कब इनका रिजल्ट निकलेगा, कब नहीं निकलेगा। ये क्यों हुआ? छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। तो वही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम दूर करेंगे तो सारी चीज़ें जो है व्यवस्थित हो जाएंगी। व्यवस्थित चीज़ें हो, यही उद्देश्य होना चाहिए। अव्यवस्था हमारा कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, व्यवस्था हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और व्यवस्था हो, इसके लिए हम लोगों को लगता है कि सोच समझ के ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। जो लोग सियासत के, चाहे वो कांग्रेस के हैं निश्चित तौर से, क्योंकि बीजेपी वाले तो उसमें होंगे नहीं,
उनकी सरकार की तो योजना है, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के हैं, चाहे वामपंथी दलों के हैं, उनसे भी हमारा आग्रह रहेगा कि महज सियासत के लिए सियासत न करें, सोच समझ के कुछ चीज़ें करें। अगर कोई रचनात्मक इसमें सुझाव हैं तो वो सामने आने चाहिए, बजाय इसके कि धरने प्रदर्शनों का एक दौर शुरू हो जाए। हम लोगों ने 2 साल का जो कोविड का काल देखा, उसमें बहुत कुछ खोया हुआ है। अब हम अपना ज़्यादा समय धरने प्रदर्शनों में नहीं खो सकते, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो सरकार की अगर कोई ऐसी नीति है जो लोगों को लाभ नहीं दे रही है तो उसको मान लिया जाए। लेकिन नीति का नीतिगत विरोध भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम सड़क पे आएँ, रास्ते बंद करें, हिंसा करें, ये जरूरी नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि बाकी नौकरियों से अगर तुलना करके देखी जाए, तब भी मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई कह दे कि 4 साल आपने पत्रकारिता कर ली, मैंने तो खैर 30 साल कर ली, अगर कोई कहे कि 4 साल आपने कर ली है, उसके बाद आप ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए और कोई दूसरा प्रोफेशन देखिए, उसमें आपको अधिमान दिया जाएगा, तो निश्चित तौर से मुझे भी लगेगा कि यार सब चीज़ें सही चल रही थी, तो ये एकदम से मुझे भी झटका लगेगा। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए, सरकार को ये क्लैरिफाई करना चाहिए कि 4 साल के बाद वो लोग कहाँ जाएंगे। सरकार क्लैरिफाई भी कर दिया, आज मेरे ख्याल जो 2 साल का गैप था उसको भी इंक्रीज किया है। तो धीरे धीरे चीज़ें आएंगी, लेकिन हमें संयम बरतना होगा, क्योंकि देश के हित में आंदोलन नहीं है, हिंसात्मक आंदोलन देश के हित में बिल्कुल नहीं होते। लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिप्रिय ढंग से हमको अपनी बात रखनी चाहिए, और सरकार को भी यही करना चाहिए कि वो शांतिप्रिय ढंग से जो बात रखी जा रही है उसको सुन ले, क्योंकि जब उस तरह शांतिप्रिय ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से रखी गई बात सुनी नहीं जाती है तो फिर मामला थोड़ा बिगड़ जाता है। तो मामला ना बिगड़े, हम यही चाहते हैं। बड़े प्रोस हैं, बड़े कॉन्स हैं, मैंने आपको चर्चा करी। आम बच्चे को, आम आदमी को यही लगता है कि 4 साल के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, ना उसके पास रिटायरमेंट के बाद कोई बड़ा प्लान है। 11-12 लाख रुपए आज की डेट में कुछ नहीं होते, और नेताओं के लिहाज से देखें तो कुछ ही नहीं होते। तो ये भी है, 11-12 लाख रुपए उनके पास होंगे, मान लीजिए थोड़े से इतने, और उसने अपनी तनख्वाह से भी बचा लिए, तो 20-22 लाख रुपए में वो क्या शुरू कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा, सरकार इसके लिए भी कोई भी योजना लेके आएगी, ये सारी चीज़ें भी क्लैरिफाई होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो थोड़ा सा सेम रखिए। हमें लगता है कि इट विल बी टू अर्ली टू रीच सम कंक्लूजन ऑन दिस इशू। तो अभी थोड़ा सा अपने आप को ओपन रखना होगा और इंतज़ार करना होगा, ये होगा। आपका क्या मकसद है, आपका क्या मत है, ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आप भी करें। इस प्रोग्राम को जो खोला हमने, जो लाइव खोला, इसका मकसद यही है कि लोग चाहते हैं कि हमने 2 दिन से पोल भी लगाया था अपने पेज पे, और उसमें भी बहुत सी प्रतिक्रिया आई हैं लोगों की। आज भी हम आपकी ही प्रतिक्रिया कर रहे हैं। ना तो हम इस योजना को सिरे से नकार सकते हैं, ना ही हम इस योजना को सिरे से स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं। सरकार के अपने पक्ष के इसके लाभ होंगे, लोगों के अपने पक्ष हैं कि ये इसके नुकसान होंगे। तो जब लाभ और हानियों को प्रॉपरली डिस्कस करके, प्रॉपरली उनको जो है थॉट देके फिर एक व्यवस्था चुनी जाएगी, तो वो व्यवस्था मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बेहतर होगी। एसपी राजपूत जी, बाकी लोग भी कर रहे हैं। हाँ, परशुराम जी को लग रहा है सही योजना है, कई लोगों को लग रहा है नहीं भी है। यही मैंने कहा कि सबके अपने अपने मत हैं, सबके मत सुने जाएं, उसके बाद कोई सर्वमत जो है वो ढूंढा जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। देवेंद्र मोनिका मनकोटिया जी देख रहे हैं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, तमाम लोगों का शुक्रिया। इसको शेयर कर दीजिएगा अगर आप मेरी बात से सहमत हो जी। आशित दचसेता, मैं पंजाबी में थोड़ा पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसको, वो भी देख रहे हैं। संजू बाबा इज़ वाचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग संजू बाबा। और आप सब लोगों का, खास तौर से जो लोग इस वर्ग में आते हैं 17 से 21 के वर्ग में और देश सेवा के लिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि वो जो है वो करें। वेद शर्मा कह रहे हैं कि TOD को, जो यानी ये जो अग्निपथ योजना है भाई, इसको बाइकआउट कीजिए। ठीक है, आपका भी मत जो है उससे भी उसका भी सम्मान है। इंद्र सिंह इज़ वाचिंग, हेमराज इज़ वाचिंग, तमाम लोग देख रहे हैं। जो लोग मत दे रहे हैं उनके मतों का सबकी जो है सम्मान है। और मैंने वही कहा कि जस्टिस फॉर स्टेट हेल्थ सोसाइटी NHM का मसला हमने उठाया था जी, अभी धीरे धीरे चल रहा है मामला, इसको उठाएंगे। प्रेमचंद भारद्वाज जी कह रहे हैं कि योजना गलत है जी। हरीश नोडियाल देख रहे हैं, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सरला शर्मा इज़ वाचिंग। और गीता राम जी कह रहे हैं आग लगेगी। देखिए, वही हम कह रहे हैं कि आग नहीं लगनी चाहिए, मुद्दों को जो है रचनात्मक ढंग से सुलझाना चाहिए। आग लगेगी तो सबका ही नुकसान होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक घर में आग लगे, उसकी आंच दूसरे घर नहीं पहुंचे। तो ये जी, तो ये रॉबिन बहल जी, डोलेराम कह रहे हैं कि देश हित में सही है। वही, सबके अपने अपने जो है मत हैं, और सबके मतों को अगर रखा जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि ज़्यादा सहमति किन चीज़ों पे है, तो निश्चित तौर से जो है ये
हो जाएगा। मोतीलाल जी का कहना है कि सरकार किसी भी सरकारी नौकरी से पहले आर्मी की नौकरी को अनिवार्य कर देनी चाहिए। कुछ देशों में इस तरह का भी है जी। नहीं, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं है अंकुर कपिल, पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। अग्निपथ वाली जो प्रक्रिया है वो अलग है और पुरानी भर्ती प्रक्रिया बंद नहीं हुई है। मुझे लग रहा है कि वही हमने कहा कि कई भ्रम हैं जिनको दूर होना है, इसलिए तुरंत किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से बेहतर है कि तमाम चीज़ों को जो हम लोग देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच जी।